हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम नर्सिंग एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नर्सिंग के इंट्रोडक्शन यानी कि नर्सिंग क्या है, इसका कहाँ उपयोग है, नर्सिंग का स्कोप क्या है। स्कोप कहने का मतलब कि नर्सिंग को कहाँ कहाँ तक मतलब एक जॉब मिल सकता है। इसका फंक्शन कहने का मतलब कि एक नर्स का क्या काम होता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्वालिटीज़ ऑफ नर्स कि नर्स आप है तो उसका आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नर्सिंग के डिफिनेशन जानेंगे कि फादर ऑफ नर्स या फिर मदर ऑफ नर्स किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ये सारी इंट्रोडक्शन वीडियो ये है FON का, और इस वीडियो में आप लोग को बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कि व्हाट इज़ नर्सिंग। क्वेश्चन है कि नर्सिंग क्या है। हिंदी में भी वही होगा कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग आखिर क्या है भैया। तो यहाँ पे लिखे हैं कि नर्सिंग इज डिफाइंड एज अ यूटिलाइजिंग ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए, आप लोग को पढ़ के दिखा रहे हैं। नर्सिंग इज डिफाइंड एज अ यूटिलाइजिंग ऑफ इन्वायरमेंट टू ट्रीटमेंट द पेशेंट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस। इसका मतलब क्या है, यही हम लोग को समझना है। यही नर्सिंग का डिफिनेशन है, मतलब कि नर्सिंग यही है। ये जो लिखे हैं इसी का मतलब नर्सिंग होता है। ध्यान दीजिए, नर्सिंग इज डिफाइंड एज, और यहाँ तक का अर्थ समझिए। नर्सिंग इज डिफाइंड एज, इसका हिंदी होगा कि नर्सिंग को परिभाषित किया गया है। यहाँ तक क्या होगा, नर्सिंग को परिभाषित किया गया है। हिंदी से समझिए, यूटिलाइजिंग ऑफ इन्वायरमेंट। यूटिलाइजिंग का मतलब पर उपयोग करके, प्रयोग करके, किसको प्रयोग करके, इन्वायरमेंट, जिसको हम लोग वातावरण कहते हैं। ध्यान दीजिए कैसे आप लोग को एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। नर्सिंग इज डिफाइंड एज अ, नर्सिंग को परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया है, यूटिलाइजिंग ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब हमारे वातावरण का उपयोग करके, सदुपयोग करके उसको हम लोग क्या किए हैं, उपयोग किए हैं। डिफिनेशन है टू ट्रीटमेंट द पेशेंट। ट्रीटमेंट मतलब क्या होगा भैया, ट्रीटमेंट मतलब किसी भी मरीज का इलाज करना। इलाज को क्या कहेंगे, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट द पेशेंट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रमोशन का मतलब बढ़ोतरी, स्वास्थ्य में बढ़ोतरी। और प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है, बीमारी। इलनेस का मतलब हो गया बीमारी। ध्यान दीजिए, नर्सिंग का मतलब क्या होता है। नर्सिंग का यही मतलब है, एक नर्स का यही काम है, किसी भी पेशेंट को क्या करना है, उसके हेल्थ में प्रमोशन मतलब कि स्वास्थ्य में बढ़ोतरी देना है। 3 शब्द हमेशा बोलिएगा। नर्सिंग का डिफिनेशन अब कुछ भी लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 शब्द बोल दीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। पहला शब्द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ट्रीटमेंट द पेशेंट, प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस। ये 3 शब्द आप लोग बोल देंगे, आप लोग का नर्सिंग का डिफिनेशन बन जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये 3 वर्ड कौन दिए भैया, तो ये दिए हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ नर्सिंग, मतलब ये नर्सिंग का माता इन्हीं को माना जाता है। नर्सिंग का कोई बाप नहीं है, माई ही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, मदर ऑफ नर्सिंग है। इनका इंट्रोडक्शन आप लोग का हिस्ट्री बताएंगे कि इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही हम लोग 12 मई को, हर एक 12 मई को नर्सेस डे मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग, आप लोग समझ गए नर्सिंग का डिफिनेशन। नर्सिंग इज डिफाइंड एज अ यूटिलाइजिंग ऑफ इन्वायरमेंट टू ट्रीटमेंट द पेशेंट, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस। प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस, प्रिवेंशन का मतलब क्या होगा, बचाव होगा। प्रिवेंशन का हिंदी बचाव, कोई भी बीमारी से बचाव करना नर्स का काम है। अगर बीमारी हो गया तो उसको इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, वो क्या है, नर्स का काम है। कुछ नहीं है तो उसके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी देना, अच्छा उसको डाइट देना, खाना पाना पीना देना, किसका काम है, नर्स का काम है। यही हो गया नर्सिंग का डिफिनेशन।
अब देखेंगे स्कोप ऑफ नर्स। नर्स का कहाँ कहाँ स्कोप है। स्कोप कहने का मतलब कि नर्स कहाँ कहाँ काम कर सकता है भैया, ध्यान दीजिए। तो एक नंबर हम दिए हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में काम करेगा नर्स। फिर कहाँ काम करेगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में काम करेगा, एज अ टीचर काम करेगा। उसके बाद आर्मी में भी काम करता है, फ्लाइट नर्स भी होता है। ये सब स्कोप है, नर्सिंग का बहुत सारा स्कोप है। अब ध्यान दीजिए कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अलग अलग नर्स होते हैं। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर सबसे बड़ा पोस्ट होता है, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, वार्ड का इंचार्ज हो गया, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में एनएस बोलते हैं। ये नर्स, सब नर्स का हेड होता है एनएस। एक मतलब नर्सिंग काउंटर जो होगा एक वार्ड का, उस सब का अलग अलग होता है एनएस। नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट नर्स एक हॉस्पिटल का बता रहे हैं, सबसे बड़ा पोस्ट है। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल इंचार्ज होता है, प्रोफेसर होता है। ये हो गया हॉस्पिटल में। अब आप लोग को बता दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई कॉलेज है, स्कूल है, उसमें नर्स का क्या काम है। नर्स टीचर रहेगा, टीचर में भी क्या रहेगा, नर्सिंग ट्यूटर रहेगा, नर्सिंग प्रोफेसर रहेगा। नर्सिंग प्रोफेसर के बाद क्या होगा, प्रोफेसर रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, डीन रहेगा। प्रिंसिपल अलग होता है, डीन अलग होता है। प्रिंसिपल से हायर पोस्ट होता है डीन का। उसके बाद फ्लाइट नर्स रहेगा। फ्लाइट नर्स के बाद आप लोग का आर्मी नर्स होता है, वो सब भी रहेगा। तो ये ओवरऑल आप लोग को ये इंट्रोडक्शन बता दिए कि नर्सिंग होता क्या है, इसका उपयोग क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी ट्रिक्स है और नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए। 100 सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राम जी की।